इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिट इंडिया का संडे ऑन साइकिल बना जन आंदोलन, केंद्रीय खेल मंत्री ने लिया भाग, बोले 1 साल से 5 से 8 हजार स्थानों तक पहुंचा अभियान। एनटीपीसी की सीएसआर पहल से ग्रामीण महिलाओं को मिला सहारा, पेटो गांव में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम किया आयोजित। पंजाब ग्रामीण चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत, पार्टी ने 70% सीटें जीती, मुख्यमंत्री मान, बोले हर गांव तक पानी पहुंचाने का मिला फायदा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के खिलाफ दरभंगा में आक्रोश मोर्चा, पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। फिट इंडिया की दिशा में शुरू किया गया संडे ऑन साइकिल अभियान अब एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। इस अभियान ने 1 साल पूरे होने पर पुडुचेरी में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई, जहां केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी बढ़ती लोकप्रियता को लेकर जानकारी दी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पुडुचेरी में संडे ऑन साइकिल अभियान की पहली वर्षगांठ के मौके पर कहा कि यह पहल अब धीरे धीरे एक संस्कृति का रूप लेती जा रही है। उन्होंने बताया कि आज इस अभियान से 1000 से अधिक लोग जुड़े, जबकि 1 साल पहले शुरुआत के समय सिर्फ 500 लोग और केवल 5 स्थानों पर इसका आयोजन हुआ था। मंडाविया के अनुसार अब हर रविवार देश भर में 8000 से अधिक स्थानों पर लोग संडे ऑन साइकिल के तहत साइकिल चलाकर खुद को स्वस्थ रख सके। फर्स्ट एनिवर्सरी पुडुचेरी में मनाई गई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1000 से अधिक साइकिलिस्ट आज संडे ऑन साइकिल की फर्स्ट एनिवर्सरी के अवसर पर जुड़े। राज्य के एलजी और चीफ मिनिस्टर भी संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ के फर्स्ट साइकिलिंग यानी संडे ऑन साइकिलिंग एनिवर्सरी को शुभेच्छा दी। आज ऐसे 3 साइकिलिस्ट का सम्मान करा गया जिन्होंने संडे ऑन साइकिल साइकिलिंग ऐप को डाउनलोड करके सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट अर्न करी है। ऐसे 3 साइकिलिस्ट को मैं अभिनंदन करता हूं। आज ये भी निर्णय करा गया कि हर महीने हर स्टेट और यूटी में ऐप के द्वारा मैपिंग करा जाएगा और जो साइकिलिस्ट या साइकिल चलाने वाले 1 से 3 क्रम में आएंगे उसको प्रोत्साहन के रूप में एक साइकिल दी जाएगी। संडे ऑन साइकिल वर्तमान समय में एक पैशन बन चुका है। संडे ऑन साइकिल धीरे धीरे एक कल्चर बनते जा रहा है। संडे ऑन साइकिल में जब 1 साल पहले शुरुआत करी थी तब केवल 500 लोग जुड़े थे और 5 स्थान पर संडे ऑन साइकिल हुई थी। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रति संडे 8000 से अधिक स्थान पर संडे ऑन साइकिलिंग करके जनता अपने स्वयं को फिट रखती है। जनता पोल्यूशन का सॉल्यूशन में जुड़ती है। जनता फिटनेस के लिए अपने स्वयं को जोड़ती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संडे ऑन साइकिल को
ओबेसिटी अगेंस्ट लड़ाई के साथ जोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संडे ऑन साइकिल को फिटनेस के साथ जोड़ी। आज फर्स्ट संडे ऑन साइकिल एनिवर्सरी के अवसर पर मैं देश के सभी नागरिक को हर दिन साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने की कोशिश करें, यही मेरा आज संदेश है। झारखंड में एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल माइनिंग परियोजना लगातार सामाजिक सरोकारों के तहत ग्रामीण विकास की दिशा में काम कर रही है। इसी कड़ी में सीबीसीएमपी द्वारा अपनी सीडीसीएसआर पहल के अंतर्गत और सांस्कृतिक लेडी क्लब के सहयोग से पेटर गांव में महिलाओं के आजीविका सशक्तिकरण के लिए सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल की गई। एनटीपीसी चट्टी बरियातू कोल माइनिंग परियोजना द्वारा बीते शनिवार को पेटो गांव में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सिलाई एवं दर्जी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी 33 महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की गई, जिससे वे स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सके। इस अवसर पर सांस्कृतिक लेडी क्लब की उपाध्यक्ष श्रीमती राखी गुप्ता, पेटो गांव की मुखिया और सीपीसीएमपी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कौशल विकास और संस्थानों की उपलब्धता ग्रामीण सशक्तिकरण की नींव है। सीबीसीएमपी की यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक उत्थान और सतत ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किस संस्था से दिया जा रहा है मैडम? ये एनटीपीसी चट्टी बरियातू के द्वारा वो यूज़ कर और हमारी संस्कृति महिला समिति जो कि इसका एक पार्ट है, उनके द्वारा दिया जा रहा है। मैं राखी गुप्ता संस्कृति महिला समिति की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे हमने महिलाओं को एक कौशल प्रदान करा है अपने सिलाई मशीन के माध्यम से, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकें, अपने परिवार का अच्छे से आर्थिक खर्चा उठा सकें, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकें। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो उसके द्वारा उसका परिवार और पूरा देश एक उन्नति प्रदान करते हैं। प्रभावित क्षेत्र के महिलाओं के उत्थान के लिए और क्या कुछ करेंगे मैडम? हमने काफ़ी कुछ सोचा है। कंप्यूटर का कोर्स है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, जो कि हम समय समय पे एनटीपीसी कराती रहती है। उसको हम आगे ये वाले कोर्स कराए जाएं, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। धन्यवाद मैडम। पंजाब की ग्रामीण राजनीति में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 14 दिसंबर को हुए ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनावों के नतीजे 17 दिसंबर को सामने आए, जिसमें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने करीब 70% उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इस जीत को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं और पंजाब की जनता को दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ चलाई गई युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम इस जीत की सबसे बड़ी वजह है। केजरीवाल के अनुसार आम आदमी पार्टी सरकार ने 25,000 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है और नशे के पैसों से बनाई गई संपत्तियों को ध्वस्त किया। बहुत जिस तरह अरविंद केजरीवाल साहब ने दस्या कि मेरे को एक पूरी लिस्ट पई है 9 वोटां वाले मलौद, ਉਹਦੇ ਚ ਮਲੌਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਦੁਹਾਈ है ਧੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਧੂਰੀ मेरा हल्का है, 9 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ है जी। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਧੂਰੀ जोन है ਉਹਦਾ ਧੂਰਾ एक ब्लॉक ਸਮਿਤੀ है। 9 ਤੇ 10 ਤੇ 13 ਤੇ 24 ਤੇ 29 ਤੇ 20 ਤੇ 92 ਤੇ इस तरह मेरे को सारी लिस्ट पई है जी। जिथे मैं दसदा ਝੁਨੀਰ 30 ਵੋਟਾਂ ਤੇ इंडियन नैशनल कांग्रेस जित्ती है जी। ਝੁਨੀਰ तो बाजेवाला ब्लॉक ਸਮਿਤੀ है। ਭਰਤਗੜ੍ਹ 40 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਛਪਾ ਲੇ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਧ ਛਪਾ ਲੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਅਨਾਊਂਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 319 ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ 5 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, 4 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, 10 ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 68% ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ 72% ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ 70% ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੋਂ 15 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 10 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 11 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 15 11 ਦੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਸੀ ਦਾ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ 58,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਹਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 17 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 18 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, 12 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, 13 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 22 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 26 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। MLA ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਡੋਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ MLA ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ,
ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਈ ਫਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ पार्टी बन के रहेगी। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना परिसर में सिटी एसपी की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। बता दें, सिटी एसपी ने सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। जन संवाद के दौरान एसपी ने सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने नगर पंचायत भरवाड़ा, सिंहवाड़ा और कटासा बाजार में लगने वाले जाम की समस्या को प्रमुखता से उठाया। रामपुरा पंचायत के मुखिया पप्पू चौधरी ने सिंहवाड़ा सीएचसी परिसर और खादी भंडार के अतिक्रमण हटाने के साथ साथ वहां मौजूद असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग रखी। इसके अलावा सिंहवाड़ा पुल पर अतिक्रमण और मछली बाजार के कारण रोजाना लगने वाले जाम की समस्या से भी प्रशासन को अवगत कराया गया। वहीं सनापुर पंचायत के मुखिया अमृत चौरसिया ने करोल पोखर को चारों ओर से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग उठाई। रासायनिक संवाद हुआ है, क्या कुछ मुद्दा रहा, क्या कुछ उन्होंने शुरू किया है? प्रत्येक थाना क्षेत्र में जा करके संवाद संवाद कार्यक्रम लोगों के बीच जा करके उनकी समस्याओं को सुनना और उसके निदान के दिशा में उनसे मंतव्य मांगना और अपना फीडबैक देना और समस्या का समाधान करना, यही इसका उद्देश्य। सर, आज कितना समस्या निदान किए यहाँ पे? मुख्यतः इनक्रोचमेंट की समस्या के विषय में बात हुआ। हमने जगह जगह इनक्रोचमेंट की समस्या के विषय में बताया, हमने नोट डाउन किया है और जो भी है हम लोग आगे मारने वाले दिनों में उस स्थानों पर इनक्रोचमेंट चलाएंगे। ठंड को लेकर के सर चोरी की जो समस्या है थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है, तो सर उस पर क्या कुछ? थाना क्षेत्र में बढ़ती नहीं जा रहे हैं। इधर कुछ दिन पहले 2 जगह चोरी हुआ था, जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब तो यहाँ की गश्ती, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि यहाँ गश्ती ठीक ठाक है, उसके बाद रिपीट नहीं हुआ है। उन दोनों मामले में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी उसमें रिजल्ट आएगा। नगर पंचायत भरवाड़ा की जाम की समस्या को लेकर कई लोग मुद्दा उठाए, क्या लगता है इस पर कुछ? हाँ, नगर पंचायत जो भरवाड़ा है वहाँ पर अक्सर जाम रहता है। नगर पंचायत के यहाँ पर पदाधिकारी थे, उन्होंने बोला है कि वहाँ पर एक बैठक कर लें, स्थानीय लोगों से पूछ लें, स्थान चयन करें कि वहाँ जो टेम्पू लगता है, उसके लिए कोई स्थान है तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट करके जाम की समस्या का निदान। बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ पर 2 हथियार वाला कांड आया है जो सिंहवाड़ा थाना का है, उसमें सर क्या अभी तक प्रक्रिया पहुँचा है? नहीं समझा। जैसी गोली कांड हुआ, जैसे एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारा गया था और एक शिक्षक को मारा गया था, जिसमें वो बाकी है। ठीक है, हम अरेस्टिंग कराएंगे।
एसपी साहब से संवाद के कार्यक्रम में कोई ऐसा जगह बताने के लिए कहा गया, तो क्या लगता है कि ये समस्या कब तक सुधार कर देंगे आप वहाँ से? ये समस्या सुधारने के लिए सबसे पहले अंचलाधिकारी जब तक नहीं चाहेगी तब तक ये समस्या का समाधान क्या नहीं हो लगता है पाएगा। अंचलाधिकारी नहीं चाहती है? नगर पंचायत भरवाड़ा में जमीन की कमी नहीं है, लेकिन ये सब लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको जब तक खाली नहीं कराया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो संभव है। आज तक तो हम लोगों को नगर पंचायत बने हुए 4 साल हो गया, 3 साल से हम लोग को जीते हुआ हो गया। एक रूम में हम लोग पूरे स्टाफ के साथ कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद या वार्ड पार्षद सभी लोग बैठते हैं। क्या लगता है ये कमी कहाँ से महसूस हो रही है? ये कमी अगर सरकार हम पूरे दे दे पूरा पावर दे दे नगर पंचायत को, एकदम खाली हो जाएगा। कितने बार 3 आप साल आवेदन लिख चुके हैं? हम तो 3 साल में कम से कम 20 बार हम लिख चुके हैं। 3 साल से आप मुख्य पार्षद की कमान संभाले हुए बतौर नगर पंचायत भरवाड़ा, मुख्य समस्या क्या लगी जाम की भरवाड़ा में? मुख्य समस्या तो हम तो पहले भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताया थे, सिर्फ दुकानदार से हमारा इतने प्रार्थना रहता है बार बार कि आप नाला छोड़ दीजिएगा, जाम का समस्या खत्म हो जाएगा। क्या लगता है प्रशासन और से? टेम्पू का स्टैंड एक बार दुसिमना पर भी बना था, तो वो कोई प्राइवेट जमीन में नहीं बनाने देगा। अगर कोई जमीन लीज पर अगर देगा तो हम लोग लेने के लिए तैयार है, कारण कि उससे मेरा राजस्व भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज एसपी साहब से संवाद किया है, क्या कुछ समस्याएं रखी, क्या कुछ आश्वासन मिला? सबसे पहले तो मैं एसपी साहब अशोक कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि दरभंगा सिटी एसपी आज सिंघवाड़ा थाना में आए और हम सब जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक लोगों को थाना में बुला के विचार विमर्श किए। जिन लोगों को कुछ जाम के बारे में या शराबबंदी के बारे में जो भी कहना था, लोगों ने उनको कंप्लेन दर्ज कराया। अब ये देखना है कि उन्होंने जो शुरुआत किया है एक बहुत अच्छी शुरुआत है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रशासन का ये कदम जनता के बीच आना कितना सराहनीय होगा? बहुत ही बड़ा सराहनीय है। ये जो भी काम हो रहा है अब ऐतिहासिक हो रहा है। एनडीए का शासन है और इसमें जो प्रशासनिक जो पहलता है, जो बहुत प्रशासन उनका सराहनीय कार्य रहा है कि आज सिंघवाड़ा थाना में खुद बैठ करके सभी प्रखंड वासियों को बुला करके उन्होंने सबका हाल चाल जाना है। और मुझे लगता है कि इस तरह का अगर वीकली या मंथली चलेगा तो बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम गणेश कुमार चौबे है, मैं जदयू का प्रखंड प्रवक्ता हूँ और वैसे भी मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, रामपुरा का निवासी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार के खिलाफ देश भर में विरोध का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद की ओर से आक्रोश मोर्चा निकाला गया। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। बांग्लादेश में शुक्रवार को हिंदुओं पर हुए कथित अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा दरभंगा में आक्रोश मोर्चा निकाला गया। यह मार्च विश्व हिंदू परिषद 7 जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता और जिला सुरक्षा प्रमुख पंकज बारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। आक्रोश मार्च की शुरुआत दारू भट्टी से हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हजमा चौक पर पहुंचकर संपन्न हुआ। मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारत सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की अपील की। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से बांग्लादेशी जिहादी मानसिकता के धर्म विरोधी और देश विरोधी लोग वहां पे रहने वाले हिंदुओं के साथ नरसंहार, देवी देवताओं के मठ मंदिरों पर प्रहार और माता बहनों के साथ जिस प्रकार से रेप जैसा घिनौना हरकत कर रहा है, उसके विरोध में आज दरभंगा विश्व हिंदू परिषद मैदान में है। मैं आज दरभंगा के हृदय स्थल से बांग्लादेशी सरकार का मैं घोर निंदा करता हूं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास, जो एक लेबर मजदूर क्लास का आदमी था, वह लड़का को मम लिंचिंग के तहत मारा गया और उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद उसको नंगन करके बीच चौराहे पे एक पेड़ से फांसी से लटकाकर उसे नीचे से आग से जलाया गया और दिल दहलाने वाली यह दृश्य को देखकर हम लोग रह नहीं पाए हैं और यह गुस्सा और आक्रोश
ऐसा हम लोग के अंदर है कि अभी सरकार की अनुमति हो जाएगी बांग्लादेश में घुसकर, तो अभी बांग्लादेश में घुसकर ईट से ईट बजाने का काम करेंगे। मैं उन देश के प्रधानमंत्री से, अपने देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि कब तक आप शांत रहेंगे, कब तक हिंदुओं की इस हत्या पर मौन रहेंगे। आपको कड़ा निंदा करना चाहिए और एक ठोस कदम उठाना चाहिए। ऐसे करने वाले धर्म विरोधी, देश विरोधियों पर आप ऐसा निंदा कार्रवाई करें जो इसकी छठी का दूध याद करा दे। हर 2 महीने पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होता है, हर कुछ महीने पर कश्मीर में होता है, हर कुछ महीने बीतने के बाद पाकिस्तान में होता है। जब देश में धर्म के आधार पे देश में बंटवारा हुई, तो फिर हमारे देश में पूरे देश से हिंदू आकर क्यों नहीं बसा? और हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान है, फिर हमारे धर्म के लोगों का किसी देश में क्यों नहीं सम्मान है? प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दे। और इस प्रकार की घटना हृदय को झंझोरता है और हिंदुओं को ठेस पहुंचाता है। मैं प्रेस के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता के तरफ से इस विषय का मैं घोर निंदा करता हूं कि हमारे हिंदुओं को निर्मम हत्या किया जाता है और उसको मार के जलाया जाता है। ये बहुत दुख भरी घटना है। और अभी सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि अभी ह्यूमन राइट्स वाले चुप क्यों हैं? अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हिंदुओं की मृत्यु पर, हिंदुओं की निर्मम हत्या पर, हिंदू माता बहने के रेप पर कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन वही किसी दूसरे लोगों के साथ होगा तो सब का सब रोड पे आएगा। और दुख का बात यह है कि हमारे हिंदू समाज कितना निर्दय हो गया है कि ऐसी घटना भी हुई है और अपने घर में बैठा हुआ है। एक एक हिंदू समाज को रोड पर उतरना चाहिए था, परंतु दुख की बात है ऐसे हिंदू समाज जो अपने अपने घर में है। यह चिंगारी आज लगी है, यह 16 बन के बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जाएगा। ये मेरी खुली चुनौती है। आज हम लोग इस घटना का विरोध प्रकट कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय झंडा उसका मैं वध करूंगा, आज जलाकर इसका हनन करूंगा। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद 100 जिला मंत्री दरभंगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।